वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग का पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन पेयर। तो हमारा इसमें ऑप्शन है पहला मिल्क, सेकंड वन ऑरेंज, तीसरा कॉटन एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्नो। गाइस, इसमें हमारा ऑड वन आउट ऑरेंज है क्योंकि बाकी तीनों कलर मिल्क, कॉटन और स्नो सब व्हाइट कलर के होते हैं एंड ऑरेंज व्हाइट से डिफरेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का है जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, हमें ये सीरीज दे रखी है और हमें इसके वाली नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे 63 और 66 में 3 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है, इन दोनों में 9 का डिफरेंस है। तो अब यहां ध्यान से देख सकते हैं कि ये इनमें डिफरेंस 2 का है, इनमें 2 का है, इसमें भी 2 का है। तो इन सिमिलर फैशन 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11 और 87 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 98। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कंसीडर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट रिटर्न इन द ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज फ्रॉम ए टू जेड। तो हमने अपनी अल्फाबेट सीरीज में ए टू जेड हमने लिख लिया है यहां पे। अब हमें क्या निकालना है, द लेटर विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो स्टूडेंट्स, आप में इसको पीछे से क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पीछे क्या दे रखा है 7th टू द लेफ्ट ऑफ ओ। आपको इसमें ओ कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे। अब 7 टू द लेफ्ट ऑफ ओ में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th टू द लेफ्ट ऑफ ओ इज एच। अब हमें क्या दे रखा है थर्ड टू द राइट ऑफ एच क्या होगा। अब एच के राइट में क्या होगा, थर्ड लेटर 1 2 एंड 3। तो के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का है। इसमें दे रखा है 57 के एनालॉगस क्या है 711 और 1113 के एनालॉगस क्या होगा, ये हमें निकालना है अपने आंसर में। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर मैं 5 में 2 प्लस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा 7, और मैं अगर 7 में 4 प्लस कर देता हूं तो आ जाएगा 11। इसी तरह दूसरे वाले पेयर में भी मुझे ऐसा ही करना है। अगर मैं 11 में 2 प्लस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 13, और 13 में 4 ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 17। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1317, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनालॉजी का है। इसमें हमें अल्फाबेट सीरीज दे रखी है और इसमें जो लॉजिक दिया हुआ है यानी एल जे ओ पी के बराबर अगर एस क्यू वी डब्ल्यू है तो सेम लॉजिक से टी के वी एम के बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि आपको अल्फाबेटिक वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी जो लेटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग्स होती हैं। तो एल हमारा क्या होता है 12, उसी तरह हमारा जे होता है 10, हमारा ओ होता है 15 और पी क्या होता है 16। सिमिलरली एस क्या होता है 19, क्या हो इज हमारा 17, ये हमारा वी के 22 के बराबर होता है और डब्ल्यू 23। तो अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसमें 7 प्लस कर दूं तो 12 प्लस 7 19 के बराबर होता है, 10 प्लस 7 17 के बराबर होता है, 15 प्लस 7 22 एंड द सेम वे 16 प्लस 7 23। यही सेम लॉजिक मुझे अपने टी के वी एम में अप्लाई करना है। तो मैं इसमें इनकी डिजिट्स, जैसे इसका टी का क्या हो गया 20, के का हो गया 11, वी का हो गया 22,
और इसका हो गया 13। तो मैं सब डिजिट में 7 ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ARCT, जो कि ऑप्शन बी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ ऑल द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग अ प्राइम नंबर वैल्यूज आर कोडेड एज 2 and the remaining letters are coded as 1, then what is the code for the word together? So student, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका डिविजर्स सिर्फ 2 ही डिविजर्स होते हैं प्राइम नंबर के, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके डिविजर या तो वो नंबर है या सिर्फ 1 है। जैसे 5 का डिविजर या तो 5 है या 1 है, वो और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो हमारे ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अब हमें इसमें टुगेदर का कोड निकालना है। अब इनकी अल्फाबेटिक वैल्यूज आप देख सकते हैं, आपके ऊपर दे रखी हैं। जैसे टी की होगी 20, ओ की क्या होगी 15। अब हमें देखना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 20 एक प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हमें क्या कोड करना है, 1। 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम क्या कोड करेंगे, 1। 7 और 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो हम इन दोनों को कोड करेंगे 22। टी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या कोड करेंगे, 1। सिमिलरली एच भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके डिवीजर 2 भी है 4 भी है, तो हम इसको कोड करेंगे 1। सिमिलरली ई हमारा प्राइम नंबर है 2, और आर क्या हमारा है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम 1 कोड करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11, 22, 11, 2 एंड 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑड वन आउट। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 214, 350, 520 एंड 738। हमें इसमें बताना है इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखिए, इसको फैक्टर वाइज हम डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 107 हमारा 214 के बराबर होगा। सिमिलरली 2 इंटू 175 हमारा 350 के बराबर होगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 2 इंटू 260 हमारा 520 के बराबर होगा। एंड सिमिलरली 2 इंटू 369 738 के बराबर होगा। तो अकेला ऑप्शन एक ऐसा है 214 जिसके हमने डिविजर किया तो हमें प्राइम नंबर मिला। बाकी यहां पे ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, या और भी डिविजर से डिविजिबल है, और ये भी सिमिलरली ये 3 से भी डिविजिबल है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 214, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑड वन आउट। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट, और हमें बताना है इसमें ऑड वन आउट कौन सा होगा। पहला हमारा ऑप्शन है TVUW, सेकंड है IKJL, थर्ड वन इज OQPS एंड फोर्थ वन इज RTSU। तो स्टूडेंट्स, हम इनकी अल्फाबेटिक वैल्यूज इनके सामने लिख लेते हैं। जैसे T की क्या होगी 20, V की होगी 22, सिमिलरली 21 एंड 23। अब इस वाले केस में I की क्या होगी 9, K की क्या होगी 11, 10 एंड 12। इसमें O की होगी 15, Q की होगी 17, P की होगी 16 और S की क्या होगी 19। और इस वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, 18, 20, 19 एंड 21। तो आप इसमें एक पैटर्न देख सकते हैं कि 20, 21, 22 एंड 23। तो एक सीरीज कैसे चल रही है, पहले 20 आया, फिर यहां पे 21 आया, 22 आया, 23 आया। सिमिलरली 9, 10, 11 और 12 ये हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। उसी तरह 18, 19, 20 और 21। लेकिन इस वाले केस में थर्ड ऑप्शन में ऐसा नहीं बन पा रहा है। 15 आया, 16 आया, 17 आया, और यहां पे क्या आना चाहिए था 18, पर ये क्या है 19। तो हमारा ये हो गया ऑप्शन सी, जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूज द वेन डायग्राम
विच बेस्ट इल्यूस्ट्रेट्स द 3 गिवन क्लासेस इन द क्वेश्चंस। तो हमारे पास क्या 3 क्लासेस दे रखी हैं? मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स आपको पता है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है एंड उसके अंडर 2 चैप्टर्स या 2 सब डिविजन्स होती हैं, या एक हमारा होता है अलजेब्रा, दूसरा होता है हमारा ज्योमेट्री, लेकिन इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें इसमें कंडीशन क्या दे रखी है? अगर सी ट्रायंगल डी को हम इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो लिखा हुआ है सी स्क्वायर सी डी डी स्क्वायर माइनस सी माइनस डी, तो उसी प्रकार हम 7 ट्रायंगल 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसी को लॉजिक को अपनाते हुए हम यहां मान लेंगे कि C की वैल्यू क्या है? 7 और D की वैल्यू क्या है? 8। तो इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखते हुए हम अपना आंसर निकालेंगे। तो जब हम C का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू D माइनस 7 माइनस 8। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 49। 7 इंटू 8 क्या होता है? 56। 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64 माइनस यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? -1, जो कि माइनस माइनस के हमारा क्या हो जाएगा? +1। जब हम अपनी सारी वैल्यूज को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 170, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का है। तो हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और डायग्राम बनाते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? अ पर्सन गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? अ स्टूडेंट गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ये मान लो इनिशियल पॉइंट है और ये वेस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चलता है। आगे हमें क्या दे रखा है? देन ही टर्न्स टू हिज राइट टू ट्रेवल 6 किलोमीटर। मान लो ये राइट की तरफ टर्न कर लेता है और 6 किलोमीटर चलता है। आगे क्या दे रखा है? ही देन टर्न्स टूवर्ड्स द ईस्ट एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर। अब ये ईस्ट की तरफ टर्न कर लेते हैं, ईस्ट हमारी इस तरफ है तो, और कितना चलता है? 15 किलोमीटर। फाइनली ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द साउथ। अब ये किस तरफ बढ़ता है? साउथ की तरफ 10 किलोमीटर। अब पूछता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस। इसकी ओरिजिनल प्लेस क्या होगी? ये वाली। और अब ये पूछ रहा है ये इससे कितना दूर है अप्रोक्सीमेटली। तो स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा 6 किलोमीटर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। बाकी हमारा कितना बच गया? 9 किलोमीटर, क्योंकि 9 6 हमारा हो गया 15। सिमिलरली ये हमारा क्या दे रखा है? 6 किलोमीटर, तो ये भी हमारा 6 किलोमीटर के बराबर हो गया ये वाली लाइन। और बाकी हमारी कितनी बचेगी? 4 किलोमीटर। ये हमारा 9 किलोमीटर के इक्वल है, जो कि हम यहां से पहले ही निकाल चुके हैं, और हमें अब ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा है। यहां पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहां आएगा 81 और ये क्या आ जाएगा? 16, जो कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 97 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो h क्या हो जाएगा? √97। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इसके अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? अगर हम सीधा सीधा देखें 100 हो सकता है, विच इज इक्वल टू 10।
तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड वाला। तो इसमें हम एक वर्ड दे रखा है और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड गिवन वर्ड से नहीं बन सकता है। तो हमारे गिवन वर्ड क्या है? कीमोथेरेपी। और हमें 4 ऑप्शन क्या दे रखे हैं? मदर, थेरेपी, पैंथर और रिमोट। तो आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन सी में, पैंथर में एन एक ऐसा वर्ड है जो कीमोथेरेपी में कहीं भी नहीं आया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का है, जिसमें हमें ये वाली सीरीज दे रखी है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और उसमें से आपको अपना ऑप्शंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप अपने पहले लेटर्स काउंट कर देंगे कि कितने इसमें लेटर्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। जब भी 16 लेटर्स दे रखे हों, आप इसको 4-4 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लें। जब आप 4-4 के ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे तो आपका ऐसा कुछ दिखेगा। एंड ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने में हेल्प करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहां पे RMN दे रखा है और यहां पे आपको क्या दे रखा है? R-N, तो आप यहां से देख के यहां पे M भर दीजिए। आपका ये क्या हो जाएगा? RMNN। इसी सीरीज को चलाए अब आप, RMNN, RMNN, RMNN। तो आपका पैटर्न किसका बन गया? RMNN का। जब आपने फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें हमें 6 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं रेन, मानसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर एंड रिलीफ। आपको इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मानसून आता है। मानसून आने के बाद आपकी बारिश होती है, फिर ज्यादा बारिश होने से फ्लड आ जाता है, एंड फिर आपको रेस्क्यू किया जाता है फ्लड से, और फिर शेल्टर प्रोवाइड कर जाता है, देन फाइनली आपको रिलीफ मिलता है। तो ये आपका मीनिंगफुल अरेंजमेंट हो गया। तो ऐसा ऑप्शन सी में ही डिपिक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। स्टूडेंट्स, आपको यहां पे 4 वर्ड दे रखे हैं, लिक्विफाई, लिकर, लिक्विड एंड लिक्विडेट। तो जब आप इसको डिक्शनरी के ऑर्डर से लगाएंगे, जैसे अल्फाबेटिक वैल्यूज में हम अपने डिक्शनरी ऑर्डर्स में अपने वर्ड्स को प्लेस करते हैं, उस ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे पहला वर्ड क्या आपका आएगा? लिक्विफाई। देन आपका वर्ड क्या आएगा? लिक्विड। देन आपका क्या आएगा? लिक्विडेट। एंड लास्ट में क्या आएगा? लिकर। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है और तीसरे डायग्राम में गोले के बीच में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम पहले डायग्राम को देखें तो इसमें लिखा हुआ है ऊपर 915 और डायग्राम के नीचे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? 364 यानी 364। जब आपको 915 में से 364 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 551। इन द सिमिलर वे आप तीसरी फिगर पे जा सकते हैं। जब आप 863 में से 241 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 622, जो आपका ऑप्शन बी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी कोडिंग और कोडिंग वाला है। इसमें अगर हम लैंग्वेज को इस तरह से लिखते हैं EGNAGAUL, तो सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए रिसोर्स का हम क्या लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स, आप इसमें ध्यान से देखें कि जो फर्स्ट लेटर है वो इसका लास्ट लेटर बन चुका है और इसका जो लास्ट लेटर है वो इसका फर्स्ट लेटर बन चुका है। तो सेम वे में हम ये लिख लेते हैं, यहां पे लास्ट लेटर क्या है? E, तो हम यहां पे लिख देते हैं E। इसका फर्स्ट लेटर क्या है? R, तो हम यहां लिख देते हैं R। अब आप देखिए कि GANG को रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है GNA, तो GN और A। उसी तरह UAG को भी हमने रिवर्स में लिख दिया है GAU। UAG यहां पे हमारा क्या आ गया? GANU।
इन द सेम वे हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, ESO को क्या लिखेंगे, OSNE, और URC को क्या लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, CRU। जब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम्बेडेड फिगर्स का है। इसमें हमें क्वेश्चन फिगर दे रखी है और नीचे 4 आंसर फिगर है, तो हमें बताना है कि वो क्वेश्चन फिगर किस आंसर फिगर में छुपी हुई है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे आंसर फिगर में आधी आधी फिगर्स दे रखी हैं, तो आपको एज्यूम करना है कि वो आधी फिगर मान लो पूरी होती तो आपका कौन सा आंसर सही होता। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी ही एक लौता एक ऐसा आंसर है जो आपका सही होगा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डाइस का है। इसमें आपको 4 फिगर पैटर्न दे रखे हैं और आपको क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क में कौन सी फिगर आएगी वो अपने चारों आंसर फिगर में से देख के बतानी है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो पहली फिगर और चौथी फिगर बिल्कुल सेम है, तो जो मिसिंग फेस है चौथी फिगर का वो आप पहली फिगर से मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका मिरर इमेज का है। आपको इसमें एक वर्ड दे रखा है और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उस वर्ड की मिरर इमेज निकालनी है। तो जब आप उसकी मिरर इमेज निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी ही एक ऐसा लौता ऑप्शन है जो उसकी मिरर इमेज होगा। मिरर इमेज में आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी लेफ्ट वाली चीज राइट में आएगी और राइट वाली चीज लेफ्ट में आएगी एंड टॉप एंड बॉटम आपका हमेशा ही सेम रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अगर आप इस लॉजिक को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग का है। आपको यहां पे 3 फिगर्स दे रखी हैं एंड आपको बता रखा है कि एक हेक्सागोनल डायमेंशन पेपर किस तरह से फोल्ड किया गया हुआ है एंड उसमें 2 कट्स लगाए हुए हैं। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जब आप इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो आपको क्या आंसर आना चाहिए ये आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो आपका ऑप्शन सी ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फिगर पैटर्न। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें से 4th क्वाड्रेंट आपका क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन मार्क को भरना है और बताना है कि आंसर फिगर क्या होगी। तो अगर आप उस क्वेश्चन फिगर को पूरा बनाएंगे और अपनी आंसर फिगर निकालेंगे तो आपका ऑप्शन बी ही आएगा विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एम्बेडेड फिगर्स का है। इसमें एक फिगर दे रखी है आपको और नीचे 4 आंसर फिगर दे रखी हैं जिसमें से आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा जिसमें वो फिगर छुपी होगी जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए ऑप्शन डी को। तो ऑप्शन डी एक ऐसा लौता ऑप्शन है जो आपकी आंसर फिगर होगी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस का है। इसमें आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनकी रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे रखी हैं और क्या पूछ रखा है एम्पल का कोड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पहले आप इसमें क्या करेंगे, पहले रोज में जाएंगे और फिर कॉलम में देखेंगे उसका नंबर क्या है। तो अगर हम देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं तो पहले ऑप्शन में 0 and 1, 0 रिप्रेजेंट फॉर रोज एंड 1 रिप्रेजेंट फॉर कॉलम्स। तो हम 0 1 को देखते हैं तो हमारा क्या आता है ए। हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 5 6 यानी 5 रिप्रेजेंट फॉर रोज एंड 6 रिप्रेजेंट फॉर कॉलम। तो 5 and 6 को देखेंगे तो हमारा एम आएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे 3 4 को देखेंगे, फिर 7 8 को देखेंगे एंड 9 9 को देखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है जिसमें हम पहले रोज को देखेंगे एंड फिर कॉलम को देखेंगे तो हमारा एम्पल जो है वर्ड फॉर्म हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर।